कंबल वितरण एवं जिला इकाई की हुई बैठक। प्रजापति समाज के लोगों के द्वारा मनाया गया 7वां स्थापना दिवस। भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्रजापति समाज का कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो। प्रजापति समाज आपदा में एक दूसरे के साथ। प्रजापति समाज के किसी भी व्यक्ति पर किसी भी आपदा में समाज के लोग मिलकर करेंगे सहायता। कंबल वितरण एवं जिला स्तरीय बैठक का हुआ आयोजन। प्रजापति समाज के लोग हुए एकत्रित। प्रजापति समाज के लोगों को एकत्र करना एवं उनके समुचित विकास के लिए कटिबद्ध। मुख्य अतिथि रहे धीरेन्द्र आर्य, चेयरमैन नगरपालिका गुड़सरायगंज कन्नौज एवं भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश संरक्षक तालग्राम कन्नौज। भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन जिला इकाई कन्नौज के 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर कंबल वितरण एवं जिला स्तरीय बैठक का आयोजन रविवार सुबह 10 बजे बारात घर तालग्राम में किया गया, जिसका संचालन राजीव प्रजापति ने किया। मुख्य अतिथि व प्रजापति प्रदेश संरक्षक प्रजापति धीरेन्द्र आर्य, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद गुड़सरायगंज कन्नौज रहे। प्रजापति प्रदेश संरक्षक अध्यक्ष नगरपालिका परिषद गुड़सरायगंज कन्नौज ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन ने समाज एकजुट होकर अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष करने, समाज के लोगों की सहायता करने तथा बच्चों को शिक्षित करने की सलाह दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश की कन्नौज इकाई की आज एक बैठक हुई, जिसमें कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया और समाज के लोगों को ईमानदारी के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करने एवं किसी भी आपदा में एक दूसरे का सहयोग करने व समाज का समुचित विकास करने के लिए जोर दिया गया। कार्यक्रम में कई लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और समाज के उत्थान के लिए जोर दिया। अंत में मुख्य अतिथि धीरेन्द्र आर्य, चेयरमैन नगरपालिका गुड़सरायगंज प्रदेश संरक्षक भारतीय हीरोज ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश में अपने वक्तव्य में कहा कि प्रजापति समाज के दबे कुचले लोगों को समुचित विकास करके मुख्य धारा से जोड़ना है। आज भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन का 7वां स्थापना दिवस भी है। मुझे इस प्रोग्राम को देखकर अत्यंत खुशी महसूस हो रही है कि मैं प्रजापति समाज के लोगों को जागरूक कर रहा हूं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर मेरे मनोबल को बढ़ा रही है। मुझे आशा ही नहीं है, विश्वास है वह एक दिन जरूर आएगा कि हमारे प्रजापति समाज के लोग एक साथ होंगे। जीतू प्रजापति ने आए हुए समाज के समस्त लोगों का आभार प्रकट किया। उसी के साथ सतीश चंद्र प्रजापति ने आए हुए समस्त समाज के लोगों से अपील की कि कन्नौज में आगामी दिनों में होली मिलन समारोह मनाया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और समाज के विकास के लिए अपने विचार ही व्यक्त कराएं। इस अवसर पर प्रदेश संरक्षक व मुख्य अतिथि प्रजापति धीरेन्द्र आर्य, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद गुड़सरायगंज कन्नौज बाबूराम प्रजापति छिबरा मऊ, सतीश चंद्र प्रजापति प्रदेश महासचिव, जीतू प्रजापति महाप्रबंधक, हरीश चंद्र प्रजापति तिरवा प्रबंधक सिटी क्लब स्कूल तिरवा, विनय प्रजापति गुड़सरायगंज, राम मोहन प्रजापति कन्नौज महासचिव, संतोष प्रजापति मुनीम जी कन्नौज कोषाध्यक्ष, विनोद प्रजापति सह कोषाध्यक्ष, ज्ञानेंद्र प्रजापति सोरिक सचिव, विमल प्रजापति चपुन्ना महासचिव, डॉक्टर मनोज विमल प्रजापति चपुन्ना महासचिव, डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति जिलाध्यक्ष, गुड्डी देवी जिलाध्यक्ष, BPHO कन्नौज सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बड़ा अजीब सोच के लगता है कभी कभी जब मैं दुख प्रकट कोई करता है माइक पे। मैं बार बार एक बात कहना चाहता हूँ, दुखी मत होइए, प्रयासरत रहिए। जब आप दुखी हो जाएंगे तो प्रयास फिर कौन करेगा? ऊर्जा दुख से नहीं मिलती है। ऊर्जा केवल आप ऊर्जावान बने रहिए, विचारों से बने रहिए। ठीक है, आज संख्या कम हो सकती है, कल निश्चित बढ़ जाएगी, ये मेरा अपना अनुमान है। एक चीज मुझे कहनी है आप सब लोगों से कि कभी कभी ये सोच में आता है, अपने दिमाग में आता है कि हम कार्यक्रम में जाके मिलेगा क्या। ये प्रश्न होता है सभी के विचारों में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए मैं तो चेयरमैन जब नहीं था तब भी मैं प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारे पास निमंत्रण होता था प्रजापति समाज का, मैं हर जगह जाता हूँ और जब तक मेरे शरीर में दम है तब तक जाता रहूंगा। आपका ये भाई कानपुर के प्रत्येक सामूहिक विवाह में शामिल हुआ हूँ, बांदा में गया हूँ, आगरा के प्रत्येक सामूहिक विवाह में शरीक होता हूँ, मुरादाबाद में दक्ष मंदिर की स्थापना थी उसमें गया, मैं लखनऊ में एक कार्यक्रम था उसमें गया। मैं विभिन्न प्रजापति समाज के सारे कार्यक्रमों को अटेंड करने का पूरा प्रयास करता हूँ।
मुझे क्या मिलता वहां जाकर? ये प्रश्न है, मुझे क्या मिलता? लेकिन मुझे मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। ये प्रत्येक इकाई जो समाज की है ना, उससे मिलने का जो अनुभव है, उससे बढ़कर दौलत क्या हो सकती किसी के लिए? कि हम जब तक मिलेंगे ही नहीं, तब तक हम जानेंगे क्या कि हमारा समाज कहाँ है, क्या है, कौन लोग हैं, कौन किस पद पे आसीन है। आपको ये गौरवान्वित होना चाहिए, आज हमारे संपर्क में कम से कम 3 जज हैं अपने समाज के, जो पूरी तरह जो है समाज को समर्पित हैं। जजेस हैं, एडीएम्स हैं, डीएम्स हैं, आपके एसडीएम्स हैं, सभी लोग हैं। मैं सबके टच में रहता हूँ, कमिश्नर हैं, उन सबके टच में रहता हूँ, क्योंकि जाने से ही मुझे मालूम हो जाता है, हो पाता है कि हाँ समाज में हमारे विभिन्न पदों पे हैं, टीचर्स हैं, कई डिपार्टमेंट में हैं, सेक्रेटरीज हैं। तो ऐसा नहीं है, जाने से ही केवल जो है हम सब लोग एक दूसरे से रूबरू हो पाते हैं। भाई संबंध भी हम आप जोड़ते हैं लड़का लड़की के लिए, तब भी तो हम जब तक निकलेंगे नहीं समाज में, तब तक कैसे जानेंगे कि कौन व्यक्ति क्या है, कैसा है, कहाँ अपनी लड़की का संबंध करें, कहाँ हम अपने लड़के का संबंध करें। तो इसलिए आना जरूर चाहिए, अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहिए, ताकि हम संगठित अपने आप होते चले जाएंगे। केवल ये मादा रखिए कि हमें जाना है। दूसरी बात, सतीश जी ने बहुत प्रयास किया, बीपीएचओ के अंतर्गत काफी कार्यक्रम अब समाज में होने लगे हैं। मेरा मकसद यही है, कोई किसी के पास समय नहीं आज, आदमी अपने 1-2 बच्चों को पालने के लिए भी दिन रात मेहनत करता है, क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा हैं। सबको लालन पालन में इतना समय व्यतीत हो जाता है, सबका शाम तक थक जाता है। लेकिन फिर भी हम सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, सभी लोग कामकाजी लोग हैं, लेकिन सब लोग अपना कार्य छोड़ के किसी न किसी को सौंप के चले गए, क्योंकि समाज का कार्य है। तो इस तरह जो है हम चाहते हैं सब लोग संगठित बने रहे। ज्यादा संगठन होगा तो स्वाभाविक है, हम ही नहीं, हमारे जैसे कोई भी युवा बच्चा निकल के आए, हम सब लोग मिलकर उसको आशीर्वाद दें, उसको आगे बढ़ाएं। कोई तो निकले जो हमारी आवाज बने, मेरी ऐसी सोच है। कर्म करते रहिए, यही कर्म क्षेत्र में कहा गया है। तो स्वाभाविक है, ये कर्म क्षेत्र है, हमको कर्म करना है, दुखी नहीं होना है, किसी भी सूरत में दुखी नहीं होना। ओजस्वी बनिए, तेजस्वी बनिए, शिक्षित बनिए, संगठित बनिए। यही एक समाज को बढ़ाने का मूल मंत्र है, जो हम सब लोग लेके यहाँ जाएं। और आगे देखिए, मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि शिक्षा को मेरे बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे ताऊजी स्वर्गीय रामकिशन जी, शायद बहुत से लोग जानते हैं यहाँ पर। पिताजी हमारे हाई स्कूल थे, ताऊजी हमारे बिल्कुल नहीं पढ़े थे, बीच वाले ताऊजी हमारे 5वीं क्लास पढ़े थे। उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया कि आज जो है हम कम से कम दान देने की स्थिति में हैं। हम दान देते चले आ रहे हैं, और जब तक सांस है तब तक दान देते रहेंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि जैसे शिक्षा, उन्होंने हम लोगों को, हर बच्चे को, हम सब लोगों को हॉस्टल में डाला, आज शिक्षित बनाया, तभी तो हम हर वर्ग में, हर जगह पे हम जा सकते हैं, हर जगह बैठ सकते हैं, हर समाज में बैठ सकते हैं। शिक्षित है शायद इसीलिए। मैंने अपने बच्चों को भी वही दिया। मेरी बेटी, जैसे हम आप बेटी वाले भी हैं, सोचते हैं बेटी को कैसे पढ़ाएं, जमाना खराब है। नहीं, संस्कार आपके इतने मजबूत होने चाहिए कि बेटी कभी गलत कदम उठाने के लिए सोचे। जरूरी है शिक्षा अच्छी दीजिए, संस्कार अच्छे दीजिए। कभी कोई बेटी कभी किसी बाप का सर नहीं झुकाएगी, ये मेरा अपना मानना है। मैंने अपनी बच्ची को बाहर पढ़ाया, आज वो MBA करके, अभी उसके 6 महीने क्लास है, लेकिन मुंबई वर्ली में वो एक्सिस बैंक की असिस्टेंट मैनेजर बन चुकी है। मैं 14 तारीख को ही छोड़ के आया हूँ। अगर मैं भी यही सोचूं, लड़की जात है, मैं कैसे अकेले छोड़ दूं, तो क्या ये संभव है? अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो वो बच्चे भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि लड़का ही किसी वंश को आगे ले जाए। बेटी भी आपका नाम रोशन करती है,
बाप का भी करती है और पति का भी करती है। तो मैं तो ये कहूँगा आप सब लोग मन से बिल्कुल मजबूत बनिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबको शिक्षित करिए, अच्छी शिक्षा दीजिए। जहाँ तक प्रयास है अपना सबसे ज्यादा पैसा खर्च करके करिए उनकी शिक्षा, ताकि वो जो है समाज में खड़े हों, आपको प्रदर्शित करें, समाज को प्रदर्शित करें। मेरी पीड़ा नहीं है कि मेरा समाज पीछे है, मेरा समाज बहुत आगे है, मैं जानता हूँ। मैं एमपी में भी गया, मैंने इतने टीचर देखे अपने समाज के, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि 100-150 टीचर लेखपाल मैंने देखे समाज के। मुझे बेहद खुशी हुई, लेकिन क्या है, केवल संगठित नहीं है, हम लोग जानते ही नहीं है। धीरे धीरे अगर संगठित होने लगे तो हम सब लोग जानने लगे। एक व्यथा मैं और बताऊं आपको, लोग अपनी जाति छुपाते थे पूर्व जन्म में। पीछे चले जाइए तो लोग जातियां, भाई अपना प्रजापति समाज को पिछड़ा मानते थे। हम क्यों मानसिक रूप से ये सोचे कि हमारा समाज पिछड़ा है? हम क्यों नहीं ये माने कि हम अगड़े हैं? ये सोच के चलिए ना, हम पिछड़े हैं ही नहीं। शिक्षित बन जाइए, अगले श्रेणी में हम आप सब खड़े होंगे। केवल शिक्षा की जरूरत है हमारे। सत्संग करिए, ये सत्संग ही तो है माताओं बहनों का, हम सब लोगों का। ये सत्संग के माध्यम से जब हम अच्छी बातें समझते हैं और उनको आत्मसात करिए, उनको इम्प्लीमेंट करते चलिए, निश्चित मानिए हमारा घर भी बढ़ेगा, हमारा परिवार भी बढ़ेगा, हमारा समाज। लोकतंत्र में जब तक संगठन नहीं है तब तक हम अपना कोई भी नेता नहीं बना सकते। केवल हमें जाना है, खड़े होना है, समय देना है किसी भी एक भाई के लिए। उसको जब हम खड़ा कर देंगे तो हमारी वो आवाज बनेगा। स्वाभाविक है, हम ही हैं, हम अपने समाज के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। अगर मैं कहीं आगे जाता हूँ, कहीं भी आगे किसी भी क्षेत्र में, तो क्या ऐसा संभव है कि मैं समाज को नहीं छूऊंगा? सबसे पहले मैं अपने समाज को पकड़ूंगा ना, क्योंकि मेरी पहचान मेरा समाज है। आप सभी मेरी पहचान है, मैं आपकी पहचान बनूं या कोई बंदा बने तो स्वाभाविक है, बनेगा तो आप ही के सहयोग से, बिना आपके सहयोग से संभव नहीं है। अभी पिंटू भैया ने एक बात कही थी कि क्या समाज एक संगठन के रूप में, इकाई के रूप में काम करे। मैं पिंटू भैया से ये कहना चाहता हूँ कि समाज छोटा नहीं है, समाज बड़ा है। कोई किसी भी स्तर से काम करे, लेकिन उनका सब उद्देश्य तो सामाजिक उत्थान ही होना चाहिए। मैं बीपीएचओ से जुड़ा हूँ, मैं उत्तर प्रजापति जी, नरेश प्रजापति जी, बाबूराव प्रजापति जी, संतराम प्रजापति जी, हैदरपुर कटरा और डीडीसी कन्नौज जिले से दूर दराज गाँव से चलकर आज आए सभी साथियों का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और सभी साथियों का मैं जिन्होंने हमारा सहयोग इस कार्यक्रम में किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इतना भव्य कार्यक्रम हमने सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे। कल हमारी बात जो है सतीश भैया से हुई तो हम लोगों ने जो है 50 कुर्सियों की व्यवस्था की, सोचा कि 50-60 लोग आ जाएंगे, हो जाएगा कार्यक्रम, लेकिन हमें लगता 100+ लोग आ चुके हैं और अभी आ भी हैं बराबर। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोग कार्यक्रम इतना जल्दी में किए और इतनी भीड़ हो गई। और आज जैसा कि हमारा भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन कन्नौज जिले में 6 वर्ष से कार्यक्रम कर रहा है और 6 वर्ष पूरे हो गए। आज हम लोग जो है भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्थापना दिवस तालाग्राम में मना रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो है देखा कि हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ कई समस्याएं हैं, घर में बैठने ओढ़ने की समस्या है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने अपना आपस में सहयोग करके बीपीएचओ के जो भी पदाधिकारी सभी ने सहयोग किया और उसमें जो है हम लोगों ने कंबल की व्यवस्था की। उसके लिए हम लोगों ने जो भी ऐसे लोग हैं उनके नाम से चिन्हित किए हैं, आगे कार्यक्रम में वो भी वितरित किए जाएंगे। अब बात आती है संगठन में काम करने की, तो तालाग्राम से हमने देखा कई लोग जोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं।
लेकिन कोई काम करने का यहाँ इच्छुक नहीं है। समस्याएं ऐसी हैं कि पहली बात तो तालाग्राम में कोई भी लड़का हमारे समाज का यहाँ है ही नहीं, जो है भी तो वो बाहर है। भाई घर में इतनी दिक्कतें हैं कि नहीं घर में रह पा रहे। अब हम लोग भी हैं तो हमें थोड़ा लगन लगी कि चलो नेता ने थोड़ा हाथ बढ़ाया जाए, तो दिक्कत तो हमें भी है। हम भी अपना जेब से पैसा खर्च करते हैं, कोई हमें देने नहीं आता, ना हमारी कोई खदानें चल रही हैं ना ही ठेके चल रहे हैं। 2 छोटी छोटी दुकान है तो उसमें मतलब 14 सदस्य हैं घर में, वो भी देखना पड़ता है। लेकिन बस ये है कि थोड़ा थोड़ा अगर सब लोग सहयोग करें तो जो है हमारे समाज के लोग आगे बढ़ सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा समय दे करके सभी लोग ये काम करें, भागीदारी थोड़ी थोड़ी करते रहें तो हम लोगों की कोई समस्या नहीं आएगी। कोई भी समस्याएं आज आ जाती हैं तो कोई हमारा जो है कहने वाला नहीं होता है। तो जिन्हें पता लगा या तो चेयरमैन साहब बात देखें जाके, या अन्य एकाध लोग होंगे जिले में जिनसे हमें ये बात कहनी पड़ती, जो हमारा कोई ना तो किसी पार्टी बड़ा नेता है और ना ही कोई ऐसा है जो क्षेत्र में बात रख सके हमारी। थाने में अभी कोई मैटर हो जाए तो कोई थाने जाने वाला नहीं है। तो मेरी गुजारिश यही है, जो भी हमारे भाई बंधु हैं थोड़ा थोड़ा राजनीति में सक्रिय रहें। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम जिस पार्टी में काम कर रहे हैं उसी पार्टी में रहें, वो किसी भी दल में रहें लेकिन सक्रिय रहें। हमने देखा है लोग अपने आसपास के नाम नहीं लेना चाहेंगे तो वो लोग केवल फेसबुक पे जो है सपा की पोस्ट डालेंगे, भाजपा की डालेंगे, कांग्रेस की डालेंगे, लेकिन उनको कोई जान नहीं रहा। आप पोस्ट केवल डाल रहे हैं तो आपकी गिनती कहीं नहीं हो रही, आप केवल कूड़ा ढेर हैं। आपको जब वोट पड़ेगा तो गिनती आपकी कहीं भी नहीं होगी, ना सपा में ना भाजपा में। तो अगर जहाँ भी रहना पोस्ट मत डालिए, अगर रहना है तो उसकी पार्टी के एक ऐसे नेता से मिलकर रहिए ताकि वो जाने कि हमारे साथ में है। ऐसे नहीं खाली फेसबुक अखिलेश भैया जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद करे जा रहे हैं, देख कोई नहीं रहा आपको, ना कोई सुन रहा हो। कल दिक्कत आ गई तो कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि आप केवल पोस्ट डाल रहे हैं। आपको कोई कहीं ना रैली में देखा है ना आपको कभी पार्टी में काम किए हैं आप। तो अगर करना है तो जो है खुल के काम करिए किसी पार्टी में, और अगर बंद रहना है तो बिल्कुल बंद ही रहिए, किसी पार्टी का फिर समर्थन मत करिए, ना ही फेसबुक से और ना ही वैसे। अंदर से आपको वोट करना, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसको वोट कराएं, ठीक है। और अगर जो भी रहे खुलके तो फिर खुलके रहें। कल को जैसे रणमा में काफी लोग हैं, नाम नहीं लेंगे, रणमा में भी ऐसे लोग हैं केवल फेसबुक पे पोस्ट डाले जा रहे हैं रात दिन जिंदाबाद जिंदाबाद, पता नहीं किसकी करे जा रहा है। लेकिन अगर कोई दिक्कत आ जाए तो वो जिंदाबाद करने वाले जिसकी आप कर रहे हैं वो आपको बचाने नहीं आते हैं। तो अगर करो तो खुल के करो, नहीं बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपके फेसबुक पे खाली जिंदाबाद करने से, जैसे हम लोग राजनीति कर रहे हैं उस पर हमारे ऊपर भी असर रहता है कि आपके लोग तो जिंदाबाद दूसरी पार्टी कर रहे हैं। अब या तो कर और उनकी या तो हम मदद करने ना जाएं, कल को हमें जाना पड़ता वहाँ पे तो हमसे कहा जाता है कि ये तो फेसबुक पे देखो, वो तुरंत फेसबुक पे नाम आपका सर्च किया दिखा देते ये देखो अखिलेश जिंदाबाद। तो थोड़ा खराब लगता है। अगर करो तो खुल के, तो हमें भी लगे चलो ठीक है आप उस पार्टी में हैं, हम भी पीछे से अपनी मदद कर देंगे जितना हो सकेगा। और अगर आप केवल करेंगे तो जो उसमें धक्का मार हो जाते हैं, ना आप इधर के ना उधर के। तो मेरी यही जो है सभी साथियों से निवेदन है कि अगर करें पार्टी में तो खुल के काम करें, नहीं तो अपना काम देखें। और जहां तक हो सके तो अपने पार्टी, अपने समाज का जो भी आदमी काम कर रहा है उसका थोड़ा बहुत सहयोग करते रहें, ताकि कल आपको अगर दिक्कत हो तो वो आदमी आपकी मदद करे। आज आप लोग आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जैसे यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा, मीडिया के बंधु लोग आए हैं तो ये कल से पेपर में छपेगा, ये तो जो है ये भी अपना न्यूज चैनल में दिखाएंगे, तो उसमें दिखेगा कि यहाँ तालाग्राम में कार्यक्रम हुआ, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए। तो पार्टी के लोग जो भी हैं, अन्य पार्टियां, वो भी देखेंगी कि हाँ ये प्रजापति लोग तो एकता कर रहे हैं, इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए कार्यक्रम में, तो इससे हमारे समाज का वजन बढ़ेगा। और अगर यहीं पे हम लोग अगर 10-20 लोग आ जाते और यहाँ 8 दिन पहले से फेसबुक पे व्हाट्सएप पे करे जा रहे हैं भैया सम्मेलन है हमारा, कम्बल वितरण कर रहे हैं, वहाँ पता लगा 20 लोग आ पाए, तो जो पार्टियां वो देखेंगे यार ये कुमार कहीं से है, तो 20 ही इकट्ठे हो पाए, 8 दिन से प्रचार चल रहा है, तो उसमें हमारा कोई वजन नहीं हो पाता। अगर यहीं पे चलो इतने लोग हैं बहुत अच्छा, अगर यही पंडाल पीछे तक भर गया होता, क्योंकि हमारी उसमें थोड़ी कमियां हैं, क्योंकि हम लोग जो है इतनी मेहनत नहीं कर पाए, आसपास के गांव में ज्यादा नहीं पहुंचे, तो ये हमें लगता है 3-4 गाँव से ही लोग आए, रणमा है, सलेमपुर है, रोहली है, गदौरा है और तालाग्राम नगर से लोग हैं, और काफी मतलब भी कुछ लोग आए हैं, 2-2, 4-6 लोग। अगर यही हम लोग कन्वेंसिंग किए होते तो हमें लगता है इसके पीछे भी जगह ना रहती बैठने के लिए, तो उसमें भी कमी हमारी ये रहती कि हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं। आज हमारा 6 वर्ष का बीपीएचओ हो गया कन्नौज में, और यहाँ पे 16 लोग अभी केवल काम कर रहे हैं। 16 लोग हो पाए, उसमें भी 2-4 ही लोग सक्रिय हैं,
अगर कम से कम 16 लोग ही जिले में सक्रिय हो जाएं तो हमें लगता यहाँ पे कार्यक्रम नहीं कराना पड़ता, या तो रामलीला मैदान में ये कार्यक्रम होता या किसी बड़े गेस्ट हाउस में होता कार्यक्रम। तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम कोई भी समाज का कार्यक्रम हो तो उसमें थोड़ा बहुत समय निकालें और उसमें भागीदारी अपनी करें, घंटा आधा घंटा जितना भी समय मिले, तो उससे थोड़ा अपने समाज का वजन रहता है कि हाँ ये लोग इकट्ठे हुए। और एक छोटी सी गलती ये भी हम लोग की रहती है कि जैसे कोई कार्यक्रम हो रहा है, चाहे जैसे पार्टी का कार्यक्रम तो अलग विषय की पार्टी का है, लेकिन अगर समाज का है तो भी हम कल से 2-3 गाँव में गए तो कोई कह रहा मेरे कल आलू खुदने को है, कोई कह रहा मेरी भैंस बीमार है, कोई कह रहा खुद ही बीमार है। तो ऐसे कर करके बहाना कर करके लोग कम हो जाते हैं। तो आपने देखा जैसे मुलायम सिंह जी सभी जानते होंगे, काफी समय की बात है, ये बेचारे अपने साधारण अध्यापक थे, ये आए मतलब अध्यापक थे और ये अपनी भैंसें ऐसे चराते थे। धीरे धीरे इन्होंने देखा कि यार ये जो है पार्टियां ऊपर जा रही, हमें भी कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। पहले दूसरी पार्टी में, फिर अपना पार्टी बनाई, काम किए, लोगों को जोड़ा और उनके यादव समाज के लोगों ने उनका इतना साथ दिया कि आज जो है प्रदेश नहीं पूरे आसपास पूरे देश में लोग उनको जानते हैं, उनकी पार्टी को जानते हैं। तो आज वो इतना ऊपर ऐसे ही नहीं पहुंच गए क्योंकि उनके समाज ने भी उनका साथ दिया। अगर अभी मुलायम सिंह या अखिलेश कह दें कि जो है इटावा तो उन्हीं का मतलब गृह क्षेत्र है, अगर वो कानपुर में कह दें कि कानपुर में हम लोग जो है ऐसे ऐसे तारीख में आ रहे हैं और आप लोग पधारे, केवल एक बार कह दें, तो उनकी चाहे फिर भैंस बीमार हो यादव जी की, चाहे दुकान खुली हो, चाहे खेत में आलू खुदने को, चाहे गेहूं सूख रहे हो, वो सारे काम छोड़ करके कानपुर पहुंचेंगे और ना उनसे रुपया उनको दिया जाएगा, वो खुद अपने किराए पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप तो नगर में कार्यक्रम, हम कन्नौज कार्यक्रम कराए तो हमने गाड़ी के लिए पैसा भी दिया, गाड़ी भी भिजवाई, तब भी लोग नहीं पहुंच पा रहे। तो आज उनका समाज ने जब साथ दिया तभी वो आज यहाँ पहुंच गए। देश पे मतलब इतना ऊपर उनकी पार्टी पूरे देश में जानी जाती है, समाजवादी पार्टी। तो आज उन्होंने इतना संघर्ष किया और उनके समाज ने उनका साथ दिया तो आज वहाँ पहुंच गए। तो हम लोग एक तरफ तो रोना रोते कि यार कुमार बिल्कुल मतलब एक ही भावना से हम लोग लेके जाते हैं, कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, जैसे पार्टी में कई बार अरे यार कुमार क्या हो, 4 कुमार हैं, टिकट कितनी मिले, एक पार्टी को 1 दे दी, कोई 2 दे दी है, बस इससे ज्यादा नहीं। जबकि हम लोग कम से कम पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कम से कम हम लोग 12 से 15 सीटों के मतलब हम लोग अधिकार रखते हैं। समाज हमारा इतना है प्रदेश में कि हम लोग कम से कम 15 सीटें हमको कोई भी पार्टी दे, लेकिन क्या है कि 1 या 2 सीटें देकर हमको ठंडा कर दिया जाता है। और उसकी वजह यही है कि हम लोग सक्रिय नहीं है। अगर हम लोग जिले पे मीटिंग करें या मंडल स्तर पे करें तो कम से कम 2-4 हजार आदमी इकट्ठा हो तो पार्टियां देखेंगी कि हाँ ये तो कुमार या प्रजापत लोग इतने सारे इकट्ठे हो रहे, मतलब ये इकट्ठे हैं, संगठित हैं, तो हमारा वजन भी बढ़े। तो हम यही चाहते हैं कि सभी लोग जो है कहीं ना कहीं जहाँ जिस पार्टी में है वहाँ पे मजबूती के साथ काम करें। हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ रहें, आप अगर सपा में काम कर रहे हैं तो आप उसमें मजबूती के साथ, दमदारी के साथ अपनी मतलब उपस्थिति वहाँ पे दर्ज कराएं कि हम फलाने प्रजापति आपकी पार्टी में काम कर रहे हैं और कल हमारा कोई काम पड़े तो हम उनसे कह तो सकते हैं। और हम जिस पार्टी में कर रहे हैं तो हम भी काम कर रहे हैं, तो हमारी तो सभी जानते हैं कि हम भाजपा में हैं, हमसे कोई दूसरी पार्टी का मिलने ही नहीं आएगा। आपको बताएं हम परसों नरसों जो है हमारा एक भाजपा का सम्मेलन था पिछड़ा वर्ग का तिरवा में, तो उसके बैनर हम छपवाने के लिए गुरसाईगंज पहुंचे। तो हमने जो है अपनी गाड़ी स्टेशन के पास में ही जो पार्किंग है वहाँ पे खड़ी कर दी जाके। तो पहले पार्किंग वहाँ पे हुआ करती थी, 20 रुपए का टिकट लगता था और खड़ी कर दो, सुरक्षित गाड़ी रहती थी, अपना जब आओ तब अपनी टिकट दो, गाड़ी निकालो चले आओ। कुछ दिनों से कोरोना की वजह से जो है पार्किंग समाप्त हो गई क्योंकि ठेका इतना महंगा उठता है, कोई लेने को तैयार नहीं, गाड़ियाँ तो आती नहीं थी। तो वहाँ खाली जगह थी, लोग खड़ी कर देते थे गाड़ियाँ, पड़ोस के लोग। हम भी उस दिन पहुँच गए तो जो रेलवे वाले थे उन्होंने आसपास जो गाड़ियाँ खड़ी करते थे उन लोगों को सूचित किया कि आप कल से यहाँ पे गाड़ी ना खड़ी करें, ये रेलवे की जगह है। तो वो लोग नहीं माने। अगले दिन जो है जिस दिन हम पहुंचे उसी दिन गाड़ी खड़ी हमने भी कर दी जाके वहाँ। तो 8-9 गाड़ियाँ खड़ी थी, एक हमारी भी गाड़ी पहुंच गई। लेकिन हम जैसे ही पहुंचे गाड़ी खड़ी करके एक मित्र का फोन आ गया, बात करने लगे, रेलवे वाले आ गए, गाड़ियाँ टोचिंग होने लगी। 8 गाड़ियाँ टोचिंग हो गई, उसमें एक एम्बुलेंस भी थी। बगल के ही लोग थे, कटिया डॉक्टर साहब थे, इंदु कुमार गुप्ता जी, उनके घर की एक गाड़ी थी। पड़ोस के सारे सब मतलब सम्मानित व्यक्ति और सभी पैसे वाले लोग जिनकी गाड़ियाँ थी, लग्जरी फॉर्च्यूनर इनोवा क्रिस्टा जैसी सारी गाड़ियाँ टोचिंग हो गई, हमारी भी टोचिंग हो गई। जब हमने वहाँ उनसे कहा जाके
तो उन्होंने मतलब थोड़ा गलत लहजे से हमसे भी बात की। तो हमने भैया हम ऐसे से यहाँ बैनर छपवाने आए थे और गलती हो गई, आगे से नहीं आएंगे। बोले ये कुछ नहीं, गाड़ी जो आपकी भी जाएगी। हमने कहा ठीक है। हमें लगा कि मामला बढ़ चुका है, तो हम किनारे अपनी गाड़ी तो उन्होंने कोशिश कर ली। हम किनारे पहुंचे, हमने जो है सांसद जी को फ़ोन लगाया, तो सांसद जी का फ़ोन पहली बार में नहीं उठा। हमने कहा आपको गाड़ी लगता है चली जाएगी। तो हमने तुरंत ही फ़ोन जो है जो हमारे प्रजापति लोकेश प्रजापति जो पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, तो हमने जो है उनका नंबर लगा दिया। उनका पता नहीं फोन उठ गया भाई, उठ गया। बात हुई, हमने कहा भैया ऐसी ऐसी बात हो गई यहाँ रेलवे में, और हमारा कार्यक्रम था तो वो भी पार्टी से है भाजपा में। तो हमने कहा ऐसे ऐसे हम आए थे सम्मेलन के लिए बैनर छपवाने, गाड़ी स्टेशन पे खड़ी की और जो है ये गाड़ी हमारी लेके जा रहे हैं। कह रहे ठीक है हम बात करते हैं, किससे बात करनी है? हमने कहा भैया मंडल स्तर पे बात होगी, क्यों कब यहाँ तो बात बनेगी नहीं। तो उन्होंने बात की, तो उसके बाद जो है वहाँ फोन आया। तो बोले आप किसको फोन करा रहे हैं? नेता नगर करा रहे हैं? हमने कहा नहीं भाई साहब, हमने तो अपनी गाड़ी के लिए केवल कहा, नेता नगर कोई बात ही नहीं है। उसके बाद सांसद जी का भी फोन आया, तो हमने उनसे भी बता दिया। आप 2 फोन हो गए, उधर फिर पहुंच गया। 2 फोन पहुंचे तो 10 गाड़ियों में केवल हमारी गाड़ी ऐसी थी तो गुरसाईगंज स्टेशन से आई अपने घर, और भैया से भी भैया ने भी बात हमारी की, भैया ने भी बात रखी, इनका भी सहयोग रहा। तो ऐसे करके हम गाड़ी छुटा पाए। तो अगर हम राजनीति में ना होते तो हमारी भी गाड़ी वहाँ फतेहगढ़ पहुंच गई होती, और वहाँ फतेहगढ़ गाड़ियों के साथ साथ गाड़ी मालिक भी रहे रात भर, गाड़ी मालिक भी वही रात भर रहे। अब उनका पेपर में भी दिया गया था, जुर्माना कितना क्या होगा वो बात का विषय है। तो राजनीति में कहीं ना कहीं थोड़ा वो रहेंगे तो उसका कहीं ना कहीं फायदा भी मिलता है। आज तो चलो हमारे ही काम था, कल को हो सकता किसी और का होता तो हम उनकी भी मदद कर सकते थे ऐसे ही। तो अगर सब लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो उससे हमारी मजबूती रहती है। तो हम जैसे यहाँ कन्नौज में तालाग्राम में रह रहे हैं, कहीं मान लो तिरवा में कोई समस्या हो गई, सौरिक में हो गई, गुरसाईगंज तो भैया है देख लेंगे। अन्य गांव आसपास के अपने समाज के लोग जहाँ पे जो है हमारे लोग नहीं है कहने वाले, तो वहाँ पे जब ऐसे लोग होंगे तो हमें लगता है हम लोग की जरूरत कम पड़ेगी। छोटी मोटी समस्याएं वहाँ पे लोग देख लेंगे। जैसे विमल जी हैं चपुन्ना से, ये भी हमारे नेता जी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अगर चपुन्ना की तरफ कोई भी समस्या आती तो हमें लगता हमें नहीं जाना पड़ेगा, ये देख लेंगे। अगर कोई बड़ी समस्या होगी तो उसके लिए भैया बैठे हैं कन्नौज में। बाकी फिर जब सबसे बड़ी समस्या हो जाए, जब किसी ना निपटे तो सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब हम लोग काम करेंगे तभी इकट्ठे हो पाएंगे। तो इसके लिए हम बस यही चाहते हैं कि सभी लोग इकट्ठे रहें और संगठित रहें, और कहीं ना कहीं बीच बीच में सबसे बात भी करते रहे, ताकि जो है ये मेल मिलाप बना रहे। और मैं इसी के साथ सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग चल के आए। आज हमें बहुत अच्छा लगा, कितने सारे लोग इकट्ठे हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय दत्त महाराज, जय।